भाई मुझे इस समय पैसों की बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन मुझे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है। जहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ भैया, वहीं पर मेरा लोन रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड में किन किन कारणों को यहाँ पर फेस किया है और उन चीज़ों के अंदर मैंने किस प्रकार से यहाँ पर सुधार किया है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को भैया किन किन कारणों की वजह से हमारा लोन है जो रिजेक्ट हो जाता है, वो सारे कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में भैया मैं आपको इनके उपाय भी बताने वाला हूँ कि उन उपायों को आप लोग किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग कहीं पर भी लोन लेने के लिए जाते हैं, कहीं क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं, तो आप लोगों का जो रिजेक्शन है वो यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन की तरफ हो जाए। यानी कि अगर आपका वहाँ पर रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है या आप लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, तो भैया अब वहाँ से आप लोगों के अप्रूवल होने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से भैया हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो भैया हम डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है भैया, वहां पर जांच लिख देता है कि ले भैया ये पहले टेस्ट करवा, और वो टेस्ट की रिपोर्ट लिख गया। तो वो जो टेस्ट की रिपोर्ट देखता है उसके बाद में आप लोगों को मेडिसिन देता है, यानी आप लोगों का वहां पर उपचार करता है। तो बस सेम यही भैया आप लोगों को इसकी नस को पकड़ लेना है कि आप लोगों का लोन रिजेक्ट होने के क्या कारण है, सबसे पहले वो हम जानते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को उसके क्या क्या उपाय करने हैं। यानी कि पहले तो आपको टेस्ट करना है, फिर आप लोगों को वहां पर मेडिसिन दी जाएगी। और ये जो उपचार है भैया, उसमें समय कितना लगेगा। यानी कि अगर आप लोग रिजेक्शन से परेशान हो गए, तो भी आप लोगों को यहाँ पर एक आइडियल मैं आपको समय बता दूंगा, जिसके बाद में आप लोगों को लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब ये वीडियो भैया उन सभी को बहुत जरूरी है दोस्तों, जो भैया या तो लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या जो सोच रहे हैं, या जिनका रिजेक्ट हो चुका। यानी कि फाइनेंशियल सर्विस लेने वाले भैया इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा और पूरा फॉलो करेंगे, तभी भैया आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को लोन रिजेक्ट होने के या अपने कार्ड रिजेक्ट होने के जो कारण है भैया, उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं भैया। तो यहाँ पर जो कार्ड रिजेक्ट होते हैं भैया, उसके 6 तो हमने कारण लिए हैं जो हमने यहाँ पर फेस किए हैं, और 5 भैया हमने आप लोगों के लिए उपाय भी लिए हैं। यानी भैया 6 तो मोस्टली कारण है जिनकी वजह से हमें रिजेक्शन आता है, और 5 भैया उपाय है जो आप लोग अपना के अपने रिजेक्शन को अप्रूवल में चेंज कर सकते हैं। भैया कोई भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी भैया, बिल्कुल लीगल जानकारी है। अगर आप लोग ये सोचो कि भैया मेरे पास में कोई जादू की पुड़िया है, वो मैं आपको मैजिक ट्रिक बता दूं और मुझे यहाँ पर सब कुछ सही सही हो जाए, तो भैया फिर तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा भैया। अगर आप लोग भैया वाकई में सीरियस है लोन के लिए, कार्ड के प्रति अगर आप लोगों को जरूरत है, तो इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप लोग यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। देखिए भैया, जो लोन देने वाले कौन होते हैं, बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं। तो भैया उन्होंने अपने कुछ फॉर्मूलेस बना रखे हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है FOIR, यानी कि फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। तो भैया अब पहले मैं आपको FOIR समझा देता हूँ क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपकी सैलरी है भैया 50,000 रुपये सैलरी है, सपोज कीजिए। और आपकी मान लीजिए पहले से कोई 10,000 रुपये कोई EMI जा रही है, मान लीजिए घर की EMI जा रही है, या कहीं कार की EMI जा रही है, घर का खर्चा हो गया, वो सब कुछ मिला के अगर मान लीजिए वह उस 50,000 रुपये सैलरी के अंदर 20,000 रुपये आप लोगों के ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं। ओके, अब उसके बाद में आपके पास में बचा कितना, 5,000 रुपये बचा। यानी कि आप लोगों को बैंक या एनबीएफसी समझता है कि अगर आपकी इनकम भैया 50,000 रुपये है, तो आप लोग उसका 50% तक, केवल 50% तक भैया आप लोग यहाँ पर लोन वगैरह के अंदर आप लोग खर्च कर सकते हैं। यानी 50% आप लोग यहाँ पर खर्चा करने की क्षमता रखते हैं। अगर यही रेशो भैया, अगर आप लोग का ऑलरेडी 25,000 रुपये का आपका खर्चा जा रहा है, कहीं पर किस्तें वगैरह EMI वगैरह वहाँ पर जा रही है, चाहे इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी जा रही है, तो फिर बैंक आप लोगों को वहीं से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो जब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई करिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की जो इनकम है ना, वह 50% से ऊपर आपका खर्चा नहीं हो। बाकी आगे में इस वीडियो में आपको इसके उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा यार। अगली मैं बात करूँ भैया आप लोगों की लो क्रेडिट स्कोर। दूसरा रिजेक्शन का कारण हमें देखने को मिला भैया, हमारा सिविल स्कोर यहाँ पर लो था। अब लो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम लोग किसी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जाल में भी यहाँ पर फंस चुके थे, तो वहां पर तो उनका मामला बहुत ही गंभीर है भैया। अगर आप लोग एक बार उनके ट्रैप में फंस गए, तो उससे निकलने के लिए भैया आप लोग कुछ भी करो, किसी से भी पैसा उधार लो, लेकिन एक बार वहां से निकल जाओ। अगर वह सिविल में शो कर रहा है तो भैया, और गलती से भी भैया यहाँ पर सेटलमेंट मत करवा लेना। अगर आप लोगों ने भैया सेटलमेंट करवा लिया तो लोन रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका उपाय भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ भैया। तीसरा कारण बात करूँ भैया, लो इनकम। अगर मान लीजिए आप लोगों की इनकम यार 5-10 हज़ार रुपए है, तो फिर आप लोगों को कहाँ से लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा तो फिर वो हजारों में मिलेगा, फिर वह लोन लाखों में नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ भैया, इनकरेक्ट डिटेल इन एप्लीकेशन, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है लोन रिजेक्ट होने का। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोग वहां पर गलत जानकारी देते हैं, तो गलत जानकारी देते भैया वहां पर एरर आ जाता है।
क्योंकि यार उन्होंने लाखों अरबों खरबों कंपनी खोल के बैठे हैं, तो उनके पास में डेटा यहाँ पर आपका पूरा रहता है। तो आप लोगों को अपनी जो जानकारी है, पेन वगैरह की जानकारी है, इनकम वगैरह, वो सही से देनी होती है। खाली यहाँ पर देने से मतलब नहीं है, यहाँ पर वो उनको प्रूफ भी करना पड़ता है। पांचवा कारण है भैया यहाँ पर जॉब इनस्टेबिलिटी। यानी मान लीजिए आप लोगों ने जो भी अपना इनकम वगैरह यहाँ पर आपकी जो सैलरी स्लिप दिखाई, आपका जॉब वगैरह दिखाया, आपका बिजनेस दिखाया, तो वहां पर आप लोगों अगर 1-2 साल से ही है, या आप लोग हर साल से उसको चेंज करते रहते हैं, 6 महीने वहां पर काम किया, 6 महीने वहां पर काम किया, तो भी एक कारण होता है कि आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे लास्ट और जो छठा कारण है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि आप लोगों ने एक ही समय में बहुत सारे लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया, जगह जगह आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होती है भैया, आप लोगों की हार्ड इंक्वायरी होती है आपके सिविल स्कोर में, और जब भी हार्ड इंक्वायरी होती है तो डेफिनेटली आपको जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो भैया कारण थे जिनकी वजह से भैया हमारा जो लोन है वो, या हमारा जो कार्ड है भैया, वो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। अब बात करेंगे भैया कि हम कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाएं जिसके द्वारा हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर अवॉइड करके हमारे को यहाँ पर अप्रूवल मिल सके दोस्तों। तो भैया अब मैं आपको पूरे 5 तरीके बताने वाला हूं जो आप लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, या अगर आप लोगों का रिजेक्शन हो रहा है तो वहां पर आप लोगों के अप्रूवल के चांसेस 99% वहां पर इंक्रीज करने वाले दोस्तों। तो भैया नंबर 5 के ऊपर है भैया, सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो एडिशनल इनकम है वो यहाँ पर शो करनी चाहिए। एडिशनल इनकम का मतलब होता है, पहले तो आप लोगों की अगर कोई वेरिएबल पे आ रही है, वेरिएबल पे का मतलब होता है कि जैसे आपको कहीं पर कोई आपको काम किया, आपने कोई टारगेट मिला, उसका अगर आपका अलग से इंसेंटिव मिल रहा है, कोई आपको कमीशन मिल रहा है, या कोई प्रोत्साहन का वेतन मिल रहा है, तो वो आप लोगों को वहाँ पर शो करवानी है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कोई क्वार्टरली भी, जैसे कई जगह होता है क्वार्टरली आपको 3 महीने से 6 महीने से वहाँ पर अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है वेतन के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर शो करना। और इनकम के अदर रिसोर्सेज, जैसे गांव की बात करो तो मान लो कोई गाय भैंस पाल रहा है, कोई खेती कर रहा है, और कोई भी छोटा मोटा इनकम हो रही है, जहाँ से कोई दूध बेच रहा है, डेयरी वगैरह में दे रहा है, तो उसकी इनकम भी आपको यहाँ पर शो करवानी चाहिए, जिससे आप लोगों की लोन बढ़ने की या लोन मिलने की जो अप्रूवल के चांसेज है वो 100% यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ भैया, तो नंबर 4 का सबसे बड़ा कारण है भैया, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, अप्रूवल के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों के जो पुराने भैया जितने भी जो क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह है वो भैया टाइम टू टाइम पे करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो उससे पहले अपने कार्ड के जितने भी बिल्स है वो सब एक्यूरेट यहाँ पर पे कर दो भैया, लोन अप्लाई करने से पहले भैया, क्योंकि अगर इसकी वजह से अगर आपका सिविल लो हो रहा है तो भैया फिर उसका कोई यहाँ पे इलाज नहीं मिलेगा दोस्तों। नंबर 3 की बात करें भैया, नंबर 3 का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आपकी इनकम भी कम है, अगर आपका सिविल भी कम है, या सब कुछ परेशानी आपके साथ में गठित हो रही है, तो परिवार में किसी ऐसे सदस्य का चुनाव करो जो आपके साथ में को एप्लीकेंट जुड़ सके, यानी कि उसकी एक अच्छी खासी इनकम हो, उसका सिविल भी अच्छा हो, तो आप उसको अपने पार्टनर में जोड़ लो। बेशक चाहे उसकी अगर पहले से कोई लोन भी चल रहा हो ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने बात की ना 50% रेशियो की, तो वो रेशियो आप लोगों के लोन दिलाने में मदद करने वाला दोस्तों। अगला मैं बात करूँ नंबर 2 की। नंबर 2 और सबसे बेस्ट काम होता है कि अगर हमने एक बार अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, 2 बार अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, तो रुक जाओ यार थोड़ा सा। अगर आप लोग बार बार एक महीने में 4-5 बार चेप दोगे तो भैया फिर तो आप लोगों का जो सिविल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। जो भी अगर आपको लोन देना भी चाहेगा ना भैया, वो भी सोचेगा यार ऐसा क्या कारण हो गया कि इसको लोन नहीं मिल रहा है, यार कहीं से भी इसको लोन क्यों नहीं मिल रहा है इसको। तो वो इस चीज़ के ऊपर जो क्रेडिट मैनेजर है वो आपकी ज़्यादा खिंचाई करेगा वहाँ पर। तो उससे बचने के लिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई मत करो, और जो इंस्टेंट लोन ऐप है उनके लिए तो आप लोग फिलहाल अप्लाई करो ही मत यार। नंबर 1 ये है भैया कि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर होते हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती है। कुछ तो ये चाहते हैं कि भैया 750 से नीचे वालों को हम लोन कभी देंगे नहीं, या उसकी इनकम इतनी हो चाहिए, उसका जो रेशियो है वो लगभग 25 से 30% तक का होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नियम की बैंकों के अलग अलग नियम है। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि यहाँ पर यार कौन सा बैंक आसानी से यहाँ पर लोन दे रहा है, या कौन सी एनबीएफसी में आसानी से लोन दे रही है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो और ये पता करो कि यार हाँ उसको फलाने को कहाँ से लोन मिला, उसको कहाँ से मिला, अपना जो प्रोफाइल है वो उसके साथ मैच करवाओ और उसका पता करवाओ, यार उसको लोन भी तो मिला था वहां से, तो यार क्यों ना मैं भी वहां से ट्राई करूं। और अप्लाई करने से पहले भी ये पूरा केस समझा दिया करो। जितने ए टू जेड है आप लोग छुपा लेते हो, छुपाने से कोई मतलब नहीं है, वो तो जब आपका पैन कार्ड लगेगा वो तो सारी ए टू जेड जानकारी वहां पर शो हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों कुछ ऐसे उपाय थे जो आप लोगों के पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बातें बताई वो बहुत ही काम की बातें बताई है। अगर आप लोग आज से इंप्रूव करोगे तो लगभग भैया आपको 6 महीने लग जाएंगे यहाँ पर। 6 महीने तो भैया आप लोग लेके चलो। उसके बाद में आप लोगों ने अगर एक बार अच्छे से आपने लोन ले लिया, अच्छे से रिपेमेंट कर दिया, टाइम में पे कर दिया, तो फिर लोन देने वालों की आपके लिए लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कीजिएगा। और आपका कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में पूछेगा और हमारे